हाय गाइस, दिस इज़ अमित शर्मा। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि किस तरह से अब मैं लास्ट 2 से ढाई साल की जर्नी में किस तरह से मैंने छोटे छोटे स्टेप्स से अपनी लाइफ को जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि किस तरह से आप मेरी लाइफ से लेसन्स ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं और आप भी अपनी लाइफ में जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों, 2 से ढाई साल पहले मेरी भी लाइफ बहुत आम से चल रही थी, जैसे हर कोई करता है। जैसे जॉब है, पैसा है, सब कुछ है, बट वही नॉर्मली रूटीन में जी रहे हैं जैसे सारे जी रहे हैं। आप मतलब अब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, खाना खाते हैं, वही सो जाते हैं। बस यही चल रहा था लाइफ में। कुछ ऐसे कोई पर्पस नहीं था, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं थी। ठीक है, जो सोसाइटी ने जैसे डिफाइंड की थी चीज़ें कि जॉब लेनी है, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, वो सब अचीव कर लिया। बट अब उसके बाद क्या, मतलब क्या करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों को लेके मतलब क्लैरिटी नहीं थी। तो दोस्तों, बहुत ही ऐसे मज़े-मज़े में ऐसे मैंने जिम स्टार्ट कर लिया। लेकिन कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं था कि हाँ, कुछ अचीव करना है, या मतलब कुछ उसके बेनिफिट्स भी कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं थे कि क्या ही हो जाएगा। मतलब ठीक है, नॉर्मली घर से बाहर मैं पोस्टेड था, तो घर से बाहर पोस्ट में से घर की याद आती है, तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए जॉइन कर लिया। तो दोस्तों, 2-4 महीनों में क्या हुआ कि थोड़ा-सा मतलब एक तो ऑक्यूपाइड रहने लगा मैं, तो थोड़ा-सा बॉडी में चेंजेस आने लगी। मतलब फिज़िकली मैं थोड़ा चेंज होने लगा। मतलब मैंने मसल गेन करना शुरू किया। और दूसरा जो फैट था मेरे शरीर पे, जैसे मेरी जो चीक्स थे वो जैसे फ्लफी थे, चबी थे पहले, तो मेरा फेस श्रिंक होना स्टार्ट हो गया। पेट पे काफ़ी फैट था, वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। और शोल्डर्स मेरे बहुत वीक थे, जैसे हड्डियाँ यहाँ से दिखती थी, तो वो थोड़ा कवर अप हो गया थोड़ा-सा। मतलब अच्छा मास मैंने गेन किया, मसल मास मैंने गेन किया। तो ये इनिशियली बिगिनिंग में जो मेरे को अच्छा लगा, मतलब कॉन्फिडेंस आया, और मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। क्योंकि क्या होता है कि आप जब जिम करते हैं ना, तो आपके छोड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। मतलब स्टार्टिंग के 2-4 महीने अगर आपने निकाल दिए, तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि आप उसको छोड़ोगे। तो जिसने छोड़ना होता है वो नॉर्मली 2-3 महीनों में छोड़ देता है। तो स्टार्टिंग में जब ये चेंजेस अपने अंदर देखी मैंने, तो उस चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया। अब उससे हुआ ये कि कॉन्फिडेंस आया थोड़ा-सा, और उस कॉन्फिडेंस से क्या हुआ कि उस चीज़ को और फर्दर कंटिन्यू करने का मैंने डिसाइड किया। तो जैसे-जैसे फ्रेंड्स मैं उसको करने लगा, तो और फर्दर मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, अपनी डाइट को सुधारना स्टार्ट किया। मैं काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो करने लगा। रिसर्च मतलब क्या, और दोस्तों बहुत ही हैरानगी वाली चीज़ें, बहुत ही सरप्राइज़िंग चीज़ें जो है वो सामने आई। बेसिकली जो फूड हम खाते हैं, जो बहुत अच्छा माना जाता है, जो मतलब हमें सिखाया गया है जो घर में, कि मतलब दाल, रोटी, चावल, बेसिकली इट्स वेरी मतलब सरप्राइज़िंग कि ये सबसे सबसे डेंजरस फूड है जो हम खा रहे हैं, और बेसिकली ये हमें बीमार कर रहा है। दोस्तों, आप खुद सोचो, मोस्टली घरों में इवन जो लोग वेजिटेरियन भी हैं, सिर्फ दाल रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, फिर भी लोग बीमार रहते हैं। मतलब फिर भी डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट्स आपको हर घर में, ऑलमोस्ट एक पेशेंट आपको डायबिटीज का मिलेगा, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज, मतलब कितना कुछ है, कितना कैंसर तो आजकल ऐसे मतलब ऐसी बीमारी हो चुकी है कि मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रिलेशन में आपको कोई ना कोई इससे जो है वो सफर दिख ही जाएगा। तो अगर हमारा फूड इतना ही अच्छा है, अगर हमारा खाना इतना ही अच्छा था, तो फिर इतनी सारी बीमारियां, इतने हॉस्पिटल्स, इतनी मेडिकल शॉप्स, इतना मतलब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेडिकल का बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इट मीन्स कि हमारा खाना अच्छा नहीं है, हमारा फूड अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हम कर रहे हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि बेसिकली क्या फूड हैबिट्स होनी होनी चाहिए। तो बेसिकली जब मैंने रिसर्च किया, तो मैंने अपना अपना खाने को सुधारा। मतलब बेसिकली टेस्टी चीज़ों के पीछे ना रह के, जो चीज़ें मेरे को हेल्दी रख सकती हैं, जो खाना अच्छा है खाने में, वो चीज़ें खाना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। मैं बहुत अच्छा फ़ील करने लगा, बहुत लाइट फ़ील करने लगा। जितना भी फैट था शरीर से वो मेल्ट हो गया, और मैं काफ़ी फ़िज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। मेरे को चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं मतलब चलना, दौड़ना, घूमना, मतलब मुझे बहुत ईज़ी हो गया मेरे लिए। पहले जो मतलब कुछ थोड़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऐसे इंसान थक जाता था, वैसा मतलब वो चीज़ें मेरी खत्म हो गई। मैं काफ़ी स्ट्रेंथन फ़ील करने लगा, और हर दिन एक मोटिवेशन के साथ मैं उठता कि आज वर्कआउट करना है, आज ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो माइंड जो है वो बहुत ऑक्यूपाई हो गया, मतलब चीज़ों को रिसर्च करने में, चीज़ों को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रेंथ बिल्डिंग करूँ, कौन से फूड खाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, ठीक है ना? कितना स्लीप लेना चाहिए, वो हर चीज़ पे जब रिसर्च किया, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया जो है वो बॉडी ने। और दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानगी की चीज़ कि इसने सिर्फ़ मुझे फिज़िकली चेंज नहीं किया, खाली फिज़िकल स्ट्रेंथ जो है वो मैंने अचीव नहीं किया। मैंने बेसिकली एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के रूप में मैं
निकल के सामने आया। मतलब बैलेंस्ड इन द सेंस कि जैसे आप ऑफिस में हैं, जहाँ मतलब आप सपोज आप टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हैं, जो ऑफिस में कुछ टॉक्सिक लोग हैं, या कुछ ऐसा वर्क कल्चर है आपके आसपास, आप अच्छा नहीं फील करते हैं, तो नॉर्मली अगर आप ऑक्यूपाइड नहीं रखेंगे, अपने आप को कहीं बिजी नहीं रखेंगे, तो आप ओवर थिंक करेंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीजें आप सोचते रहेंगे, तो वो आपको बीमार करेंगी, मेंटली आपको ठीक नहीं रखेंगे, आप कहीं ना कहीं आप उन चीजों में उलझे रहेंगे। तो इस तरह से फायदा ये हुआ कि मैं कहीं बिजी हुआ, तो बिजी होने से क्या हुआ कि मेरा जो डिस्ट्रैक्शन, जो मैं कहीं एक ऑब्जेक्टिव मिल गया, जैसे मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई, तो मैं हमेशा उस चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, और वो मेरी एक मतलब एक प्रायोरिटी हो गई, एक प्राइम मोटिव मेरा वही था। तो बाकी चीजें बहुत छोटी लगने लगी, जो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स थी वो बहुत छोटी लगने लगी आपको। आप एक बड़ी चीज के लिए जब आप काम कर रहे होते हो, आपका गोल जब बड़ा होता है, तो ये छोटी मोटी चीजें आपको उतना परेशान नहीं करती हैं। सपोज, क्योंकि क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो किसी ना किसी चीज को पकड़ के बैठेगा, अगर आप उसको पॉजिटिवली कहीं इंगेज नहीं करोगे, वो कोई नेगेटिव चीज पकड़ लेगा। देखो, दिमाग का काम है सोचना, वो उल्टी सीधी चीजों की तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होगा। अगर आप उसको पॉजिटिवली कहीं एक डायरेक्शन आप उसको नहीं दोगे, आप उसको किसी अच्छी चीज में नहीं लगाओगे, तो वो खराब चीजें पकड़ लेगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा मेरे को ये हुआ कि मेरे को रूटीन में जो चीजें परेशान करती थी, ऑफिस पॉलिटिक्स या और रिलेशनशिप में आगे पीछे जो छोटे छोटे इश्यूज रहते थे, वो सब चीजें ठीक हो गई। मतलब आप मैं एक इमोशनली काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन गया, और काफी अच्छा फील करने लगा बेसिकली। और फ्रेंड्स, ये सब चीजें करते हुए जब मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाए, तो मेरे जो रिपोर्ट्स थी वो बहुत ज्यादा चेंज थी पहले से। नॉर्मली बहुत मतलब कहने का मतलब कि बहुत अच्छी रिपोर्ट्स जो है वो मेरी आने लगी। जैसे लीवर जो है वो मेरा थोड़ा फैटी रहता था, मतलब लीवर जैसे आजकल तो हर मतलब फोर्थ फिफ्थ पर्सन का जो लीवर है वो फैटी है। हमारा फूड हैबिट्स ही ऐसी हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जहाँ ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो हमारा खाना पीना ही कुछ ऐसा है कि लीवर मोस्टली फैटी रहते हैं। तो मेरा भी रहता था, लेकिन टू माय सरप्राइज वैसा मेरा इतना हेल्दी रिजल्ट्स, मतलब लीवर की रिपोर्ट्स इतनी हेल्दी कि मैं बता नहीं सकता कि इतना। कोलेस्ट्रॉल का इशू काफी था मेरे को, जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल मेरा काफी हाई रहता था, लेकिन हालांकि कोलेस्ट्रॉल उतना बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। ये मेरे को लेटर, जब बाद में मैंने बहुत सारी इस पे स्टडीज की, तो मेरे को पता चला कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन बिगनिंग में मैं बहुत परेशान था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, ये क्यों कम नहीं हो रहा। तो इवन थोड़ी देर के मैंने मेडिसिन भी लेना शुरू किया, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि इन मेडिसिन के कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मैंने वो मेडिसिन लेना बंद कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ये करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, डेली जो वर्कआउट है 2-2.5 साल के अंदर, तो मेरे कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट काफी अच्छे हो गए। मतलब मेरा ट्राइग्लिसराइड जो नॉर्मल रेंज से काफी ज्यादा ऊपर रहता था, वो मेरा रेंज में आ गया। बाकी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल होना कोई खराब बात नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो बाकी तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें देखो, मतलब ये तीन चीजें जो मेजर, जो ये तीन चीजें जो बहुत बड़े लेवल पे जिन्होंने मुझे, जैसे कि सबसे पहले मेरे को फिजिकली मेरे को स्ट्रेंथन किया, उससे क्या हुआ कि मेरे कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हुआ। और दूसरा ये कि इमोशनली मेंटली मेरे को एक बेटर पर्सन, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन बनाने में जो है वो हेल्प की। और तीसरा, मेरे वाइटल्स, जो मेरे रिपोर्ट्स थी, जो ब्लड रिपोर्ट्स थी, वो मेरी काफ़ी अच्छी हो गई। मैं कम बीमार रहने लगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। मैं अपने आप को बड़ा स्ट्रांग फील करने लगा, अंदर से बहुत स्ट्रांग फील करने लगा। तो मुझे ये लगा कि मतलब मेरी इस रूटीन ने मेरे को बहुत हेल्प किया, क्योंकि देखो, मेरा मानना है कि हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, आप लाइफ में सबसे बेसिक चीज ही हेल्थ है। अगर हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप क्या करेंगे? आप लाइफ को एंजॉय ही तभी कर सकते हैं अगर आपकी हेल्थ अच्छी है। तो इस रूटीन ने मेरे को मेरी लाइफ में क्लैरिटी लाई, मुझे गोल ओरिएंटेड बनाया, एक डायरेक्शन दी मेरी लाइफ को। तो बहुत फायदा जो है वो मुझे इस चीज से हुआ। और सबसे बड़ा फायदा इससे ये हुआ फ्रेंड्स कि मतलब इट इट हैज ए एंटी एजिंग इफेक्ट्स। तो अगर आप जब देखो, नॉर्मल एक नेचुरली आपका क्या होता है, मसल लॉस होता है। जैसे ही आपकी एज बढ़ती है ना, आपका मसल लॉस होता है, आपके मसल वीक पड़ते हैं, आप थोड़े कमजोर दिखने लगते हैं। विद एवरी पासिंग ईयर क्या होगा कि आप थोड़े वीक हो जाएंगे। तो अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं, तो आप बहुत जल्दी जो है वो वीक दिखने लगेंगे, बहुत जल्दी कमजोर दिखने लगेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका वो जो मसल लॉस है वो रुक जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, तो मसल लॉस आपका रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। और जब आप अगर बहुत अच्छे से ये चीजें करते हैं, बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है, तो आपका मसल लॉस तो छोड़ो, आपका मसल ग्रोथ होगा। तो आई थिंक ये सारे बेनिफिट्स जो ऐसे बेनिफिट्स थे, और नॉट ओनली ये मेरे को एक मेंटली एंड इमोशनली मेरे को स्ट्रॉन्ग किया इन चीजों ने, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, साइकोलॉजिकली मेरे को एक
मतलब एक एडवांटेज मिला। बट इसके अलावा मैं अपनी सोशल लाइफ को बड़े अच्छे से मैनेज करने लगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपका आपके बिहेवियर में दिखता है। जब आप लोगों से मिलते हो, आप लोगों से डील करते हो, तो वो कॉन्फिडेंस मेरी ये वर्क लाइफ को इसने बेटर किया। मतलब मैं क्लाइंट से बड़े अच्छे से बात करता हूँ, बड़ा, और हर चीज़ को बड़े अच्छे से मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस में रहते हो आप, एक अलग ही उसमें एनर्जी में एक रहते हो, आप बहुत अच्छे से काम करते हो। तो उसका ये है कि उसका असर ये होता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बेटर होती है। अब मैं सोशल सोशल एंड एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ को भी बेटर करने में मेरे को इस रूटीन ने, इस हैबिट ने मेरे को हेल्प किया। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने ट्रांसफॉर्म किया अपनी लाइफ को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी ये डेली हैबिट्स को चेंज करके, ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें अगर आपको ये अच्छा लगा है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।